हेलो प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर भरतलाल मीना, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली, सह आचार्य राजनीति विज्ञान। बच्चों, मैं आज आपके समक्ष बीए पार्ट द्वितीय के प्रथम प्रश्न पत्र विश्व के प्रमुख संविधान के अंतर्गत अमेरिकी संविधान में सीनेट की महत्ता और उसके कारण के बारे में चर्चा करूंगा। प्रोफेसर लास्की के अनुसार सीनेट अमेरिकन शासन प्रणाली की अद्वितीय सफलताओं में से एक है। प्रोफेसर लिंडसे रॉजर्स का कथन है कि सीनेट आधुनिक राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार है। सर हेनरी मैन का कथन है कि जब से आधुनिक प्रजातंत्र का विकास हुआ है, तब से जितनी भी संस्थाओं का निर्माण किया गया, उनमें यही एकमात्र पूर्ण सफल संस्था रही है। जिस प्रकार रोमन ये कहते हुए कभी नहीं थकते कि पिरूस के राजदूत ने रोमन सीनेट को राजाओं की सभा कहा था, वैसे ही अमेरिकी वासी अपनी सीनेट को राजनीतिज्ञों एवं संतों का ओलंपियन निवास स्थान कहकर पुकारते हैं। इसके अतिरिक्त प्रजातंत्र के अधिकारी विद्वान लॉर्ड ब्राइस, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन तथा फ्रेंच लेखक रॉकवेल ने भी सीनेट की बड़ी प्रशंसा की है। बच्चों, सीनेट की महत्ता के कारण इस प्रकार हैं। पहला है संविधान निर्माताओं द्वारा सीनेट को प्रदत्त महत्वपूर्ण स्थान। संविधान की भाषा से यह नितांत स्पष्ट है कि संविधान निर्माता स्वयं सीनेट को महत्वपूर्ण स्थिति प्रदान करना चाहते थे। प्रोफेसर मुनरो के अनुसार संविधान के प्रथम अनुच्छेद में जहां द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की बात कही गई है, सीनेट का नाम पहले ही दिया जाना कोई साधारण लिखने की गलती नहीं है। संविधान निर्माताओं में से अधिकांश सीनेट को संघीय व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी की दृष्टि से देखते थे। संविधान निर्माताओं को इस बात का भय था कि कहीं जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि सभा प्रजातंत्रात्मक उत्तरदायित्वहीनता की स्थिति को न अपना ले या कहीं राष्ट्रपति एक निरंकुश शासक की स्थिति को ग्रहण न कर ले। इस कारण उनके द्वारा सीनेट को प्रतिनिधि सभा की विधायी शक्ति और राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति दोनों पर ही अंकुश लगाने का अधिकार प्रदान किया गया। इसी कारण स्थिति यह है कि सीनेट और राष्ट्रपति दोनों मिलकर प्रतिनिधि सभा की सहमति के बिना अनेक कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार सीनेट और प्रतिनिधि सभा राष्ट्रपति की उपेक्षा कर अनेक कार्य संपन्न कर सकती है, परंतु ऐसे कार्य लगभग नहीं हैं जिन्हें राष्ट्रपति और प्रतिनिधि सभा दोनों मिलकर सीनेट की उपेक्षा करते हुए संपन्न कर सके। इस प्रकार संविधान निर्माताओं द्वारा सीनेट को शासन के गुरुत्वाकर्षण केंद्र की स्थिति प्रदान की गई है। दूसरा है सीनेट की विशेष शक्तियाँ। संविधान और परंपराओं के आधार पर सीनेट को कुछ ऐसी शक्तियाँ प्राप्त है जो विश्व की किसी भी व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन को प्राप्त नहीं है। इन शक्तियों के आधार पर सीनेट की महत्ता बहुत अधिक बढ़ गई है। कानून निर्माण के क्षेत्र में सीनेट प्रतिनिधि सभा के समकक्ष है और यह बात न केवल साधारण विधेयकों वरन वित्तीय विधेयकों के संबंध में भी सत्य है। सीनेट को नियुक्तियों की पुष्टि और संधियों की पुष्टि की दो ऐसी शक्तियाँ प्राप्त हैं जिनके आधार पर सीनेट कार्यपालिका क्षेत्र में राष्ट्रपति की साझेदार बन गई है। नियुक्तियों की दृष्टि के आधार पर सीनेट आंतरिक प्रशासनिक कार्य को प्रभावित करती है और संधियों की पुष्टि के आधार पर सीनेट के द्वारा वैदेशिक संबंधों के संचालन पर नियंत्रण रखा जा सकता है। सीनेट की इस कार्यपालिका शक्तियों के कारण उसके सम्मान में अत्यधिक वृद्धि हुई है और इसी तथ्य के कारण इसने सर्वाधिक योग्य और राजनीतिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। तीसरा है मंत्रिमंडलात्मक पद्धति का अभाव। यदि अमेरिका में ब्रिटेन की ही भांति मंत्रिमंडलात्मक पद्धति होती तो प्रतिनिधि सभा और सीनेट के पारस्परिक संबंधों की स्थिति दूसरी हो सकती थी। मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था होने पर अमेरिकी कार्यपालिका अर्थात राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका के निम्न सदन अर्थात प्रतिनिधि सभा के प्रति उत्तरदायी होता और केवल इसी तथ्य के कारण प्रतिनिधि सभा सीनेट की तुलना में अधिक महत्व प्राप्त कर लेती। लेकिन अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है और प्रतिनिधि सभा को कार्यपालिका पर नियंत्रण की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है।
अतः कांग्रेस के प्रथम सदन प्रतिनिधि सभा की तुलना में सीनेट अधिक शक्तिशाली हो गई है। प्रत्यक्ष निर्वाचन। ब्रिटेन की लॉर्ड सभा, भारत की राज्यसभा तथा फ्रांस की सीनेट को प्रथम सदन की तुलना में कम महत्व प्राप्त होने का प्रमुख कारण यह है कि इन देशों में द्वितीय सदन के सदस्यों का मनोनयन होता है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन और ये पद्धतियां लोकतंत्र की भावना के प्रतिकूल है। मूल अमेरिकी संविधान में सीनेट सदस्यों के भी अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, लेकिन 1918 में संविधान में 17वें संशोधन के द्वारा सीनेट सदस्यों के प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। सीनेट सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन होने के कारण विश्व के अन्य देशों में जिस तत्व के आधार पर द्वितीय सदन का अपेक्षाकृत कम महत्व होता है, वह बात अमेरिकी राजनीति में नहीं रही और सीनेट के लोकतंत्रीय आधार ने उसे प्रजातंत्र का प्रतीक बना दिया। निर्वाचन संबंधी ही एक अन्य बात ने सीनेट को अधिक शक्तिशाली बनाती है। प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का निर्वाचन क्षेत्रीय नियम के अनुसार होता है, तब उनका दृष्टिकोण बहुत संकुचित हो जाता है, लेकिन सीनेटर पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनका दृष्टिकोण अपेक्षाकृत व्यापक होता है। बच्चों, अगले वीडियो में इसके अन्य महत्ता के अन्य कारण पर चर्चा करेंगे। सीनेट, अगला पॉइंट है सीनेट का स्थायित्व और सीनेट सदस्यों का दीर्घ कार्यकाल। छठा है सीनेट का लघु आकार। सातवां, सीनेट सदस्यों में संस्था के प्रति सम्मान और परस्पर ऐक्य। आठवां, सीनेट की कार्यप्रणाली। और नौवां है सीनेट सदस्यों की गुणात्मक उच्चता। धन्यवाद।